नमस्कार दोस्तों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों की, जिन दोस्तों का राजनीति से कुछ लेना देना है। राजनीति छोटे लेवल पे भी होती है, आरडब्ल्यू इलेक्शन को भी राजनीति बोलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के इलेक्शन में भी राजनीति होती है। यानी उसके अंदर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, पद आगे पाने की चेष्टा कर रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त परेशानियां आ रही हैं। आपकी टांग खींचने वाले लोग ज्यादा हैं, मित्र लोग कम हैं। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका में आजकल लव इन में भी रह रहे हैं, लिव इन में भी लोग, उनमें रिलेशन खराब हो रहा है। पति पत्नी में बहुत ज्यादा अनबन हो रही है। व्यवसाय बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान झेल लिया आपने। पति पत्नी के बीच में तलाक की नौबत आ रही है। मन उखड़ा रहता है। शेयर मार्केट के अंदर आपको कुछ एंटर कर गए और लॉस ही लॉस हो रहा है। अब क्या कारण है? राहु का कारण है। राहु को छाया ग्रह के अंदर मस्तिष्क का ऊपर पार्ट मानते हैं और केतु को नीचे का पार्ट मानते हैं। यानी केतु जो होता है वो फिजिकल एनर्जी होता है और राहु जो होता है मेंटल एनर्जी होता है और ज्यादातर कुछ खराब भाव में ही पहुंचा के आपको परेशान करता है। ये इस तरह का इसका विवरण है। अब इसका उपाय भी जानना चाहेंगे आप। उससे पहले मैं आपको एक और बात बताता हूं कि मेरा ये वीडियो जरूर देखिए। मैं राहु की सभी बातें आपको बताने की कोशिश करूंगा और अंत में मैं आपको एक ऐसा जो निशुल्क सेवा दे रहा हूं, वो कोई नहीं देगा, वो मेरी निशुल्क सेवा है। आप आजमा के देखेंगे, आपको उसका लाभ मिलेगा और मैं निशुल्क देता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं बनती। और एक निवेदन तो और बनेगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर अगर हो जाते हैं तो कुछ थोड़ा सा अच्छा लगेगा। 81,000 तो हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं राहु के रत्न की। राहु का रत्न होता है, राहु की सभी समस्याओं का अंत करने वाला होता है गोमेद। हेसोनाइट बोलते हैं अंग्रेजी में, इसका शब्द होता है। ये चिकना रत्न होता है, आपको दिखाऊंगा मैं। और ज्यादातर लाल रंग की आभा लिए हुए, ये पीले कलर का होता है और सफेद रंग का भी ये रत्न होता है। वो मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करता हूं। ये इस तरह का रत्न होता है, देखिएगा आप अच्छी तरह से। मैं हाथ में लेके कोशिश करता हूं आपको दिखाने की। ये रत्न होते हैं, रत्ती के हिसाब से मिलते हैं, पीलापन लिए हुए होते हैं, एग्जैक्टली सफेद नहीं होता। और इस तरह की इसमें ये अंगूठियां भी होती हैं। ये देखिए, ये भी राहु के रत्न की गोमेद की अंगूठी है। ये भी है इस तरह से, सफेद रंग में ज्यादातर होती हैं और पीलापन लिए हुए होती है। बहुत ही लाभदायक होता है। पीछे से आप देखेंगे इसके अंदर जगह होती है जो आपकी उंगली को टच करता है। और इसके साथ एक और भी हम आपको दिखाते हैं कि ये जो है, ये डार्क राहु का रत्न है। ये थोड़ा ज्यादा डार्क है। अदरवाइज क्या होता है, लाल रंग लिए हुए होता है और थोड़ी सी पीली आभा लिए हुए होता है। इसकी खासियत बस एक ही बताता हूं, ये रत्न चिकना होना चाहिए। जितना ये चिकना, ये उपरत्न है राहु का। अब राहु के उपरत्न के बारे में भी बताता हूं मैं। तुरसा बोलते हैं, साफी बोलते हैं, अफीक बोलते हैं। ये इन्हीं तीनों चीजों में से कोई रत्न होता है और पत्थर होता है। इसका भी असर पूरा होता है। और राहु का जो रत्न है, जिसको हेसोनाइट बोलते हैं, गोमेद, उसका भी पूरा असर होता है। दोस्तों आपको ये बताते हैं, राहु का ये रत्न जो है कब फायदा करेगा। कुंडली के प्रथम भाव, जिसको लगन भाव बोलते हैं, अगर उसमें विराजमान है राहु। चौथा भाव, जिसको सुख का भाव बोलते हैं, उसमें विराजमान है। 7वां भाव, जिसको पति पत्नी का भाव बोलते हैं, उसमें विराजमान है। 10वां भाव, जिसको व्यवसाय का भाव बोलते हैं, उसमें विराजमान है। यानी ये केंद्र भाव में विराजमान है। या द्वितीय भाव, जिसको हम जायदाद का भाव बोलते हैं, उसमें विराजमान है। तीसरा भाव, जिसको हम पराक्रम का भाव बोलते हैं, उसमें अगर विराजमान है। और 11वां भाव, जिसको लाभ का भाव बोलते हैं, अगर उसमें विराजमान है, तो राहु का ये रत्न धारण कर सकते हैं। सोनाइट कोई दिक्कत नहीं है। इसका उपरत्न तुरसा, साफी, अफीक भी धारण कर सकते हैं। सफेद रंग का बिल्कुल चमकीला रत्न होना चाहिए। इसकी एक खासियत बता रहा हूं मैं। कौन सी राशि वालों के लिए उत्तम रहेगा? वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ के जातक या लगन वाले या राशि वाले इसको धारण कर सकते हैं। राहु की दशा या महादशा में भी इसको धारण किया जा सकता है। बहुत ही अच्छे फल देगा। और राजनीति में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है वो तो बहुत ही देगा। और एक बात और, कुछ ज्योतिषाचार्य बोलते हैं, जिसके बारे में थोड़ा मतभेद है, कि राहु जब नीच का होता है, अशुभ फल देता है, तब भी इसको धारण कर लेना चाहिए। इस पर थोड़े मतभेद हैं।
हम इससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि अगर नीच का है तो वो नीच में अशुभ फल नहीं देगा, नीच के फलों में वृद्धि करेगा। जो मेरी अपनी एक्सपीरियंस से मैं बोलता हूं, इससे हम सहमत नहीं है। शुभ भाव में हूं तभी राहु कभी अच्छे फल मिलेंगे। अब एक बात और बताता हूं, बहुत कुंडलियों में काल सर्प दोष आता है। राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं, उन्हीं से ये काल सर्प दोष बनता है। बिजनेस के अंदर दलाली का बिजनेस करते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, आपके अंदर भ्रम फैला हुआ है, दिमाग में फतूर है, सोच नहीं पा रहे, भय है, कॉन्फिडेंस की कमी है, पावर एनर्जी की कमी है, डिसीजन लेने में बहुत ही रुकावटें आ रही हैं, कंसंट्रेशन नहीं होता, किसी भी तरफ एक तरफ ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा, बार बार भटकाव आ रहा है मन में, दिमाग में, राहु कर रहा है। दुर्घटना का कारक भी राहु होता है। कई बार होता क्या है कि आदमी के दुर्भाग्य का शुरुआत हो जाती है, लगता है मेरे सारे काम धंधे खराब हो रहे हैं। उसके भी राहु का रत्न धारण करने से शुभ फलों में वृद्धि हो जाती है। कभी भी ये जो आप रत्न ले, मैंने आपको पहले दिखाया है, बहुत ही चिकना होना चाहिए। इस तरह हाथ लगाएं, इस तरह से ये बिल्कुल चिकना होना चाहिए। पीछे की जो सतह है ये तो खोदरी हो सकती है, लेकिन फ्रंट जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। इसमें कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए, कोई दबा हुआ नहीं होना चाहिए। और इसकी पहचान एक और बताता हूं, अगर शुद्ध राहु देख लिया, अगर आप इसको बुरादे के अंदर ऐसे ऐसे रगड़ेंगे थोड़ी देर, तो क्या होगा, इसकी चमक खत्म हो जाएगी। कब पहने ये भी पूछना चाहते हैं लोग। शनिवार को, शनि की होरा हो, क्योंकि ये रत्न थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करता है और दुष्प्रभावों को रोकता है, तो इसलिए शनि की होरा में इसको धारण करें। और इनके नक्षत्र होते हैं आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र, अगर मिल जाता है तो बहुत उत्तम है। वैसे तो इसको पंचधातु में भी धारण कर सकते हैं, ये पंचधातु की अंगूठी होती है, लेकिन शुभता अगर लेनी है और आपको ये पहले टेम्परेरी तरीके से उपरत्न को धारण कर लें, उसके बाद आपको लगेगा कि ठीक है फायदा दे रहा है, ये उपरत्न और दिखा देता हूं मैं आपको, इस तरह का और होता है, तब आप इसको ओरिजिनल ले सकते हैं और चांदी की अंगूठी में धारण करें। खासियत बताता हूं, हमेशा इस रत्न को शाम ढलने पे धारण करना चाहिए, क्योंकि इसमें एनर्जी ज्यादा होती है, दिन में धारण नहीं करना चाहिए। कठोर वाणी है, जुए के अंदर बार बार हार रहे हैं, धार्मिक यात्राओं का मन कर रहा है, अस्थिर दिमाग है, गंदे विचार आ रहे हैं, सूर्य और चंद्रमा की आपस में युति बन रही है और उसको खराब कर रही है, तो ये सूर्य और चंद्रमा का भी ये दुश्मन है। 18 वर्षों की इसकी महादशा होती है। राहु के इस रत्न गोमेद के साथ आप अगर नीले वस्त्र, तेल, काला तिल या काले वस्त्र, इनका भी अगर दान करेंगे तो बहुत ही शुभता मिलेगी और जो राहु के दोष हैं वो समाप्त हो। आपको एक चीज और बताता हूं, इसका एक, जैसे आप धारण करें इसको, राहु की ये जो अंगूठी या इस रत्न को बनवा के चांदी की अंगूठी में, तो शाम के वक्त धारण करें और एक मंत्र होता है उसका जाप कर लें तो बड़ा उत्तम रहेगा। ओम राहवे नमः, इसका एक जाप करते रहें साथ साथ। और इस अंगूठी को बनवाने के बाद पंच अमृत, दूध, दही, घी, तुलसी और गंगा जल और शहद, इन चीजों से एक मिश्रण बना के इसको साफ कर लें, धो लें और अंत में गंगा जल से इसको साफ कर लें। आपकी कठोर वाणी, आपका कॉन्फिडेंस जो कम होते जा रहे हैं, जिनमें कुछ अचानक रूप से वृद्धि हो रही है, बिजनेस कमजोर हो रहा है, उसमें लाभ देगा। मिथुन की राशि में ये उच्च के होते हैं, धनु में नीच के होते हैं। अगर ये धनु राशि में विराजमान है तो मत धारण करना कभी भी, क्योंकि शुभता नहीं देंगे, अपने और प्रकोप को बढ़ाएंगे। दोस्तों, मैंने आपको बोला था अंत में मैं आपको एक विवरण दूंगा। वो विवरण ये है कि आप, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर आ रहा है लगातार ऊपर, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय, दिन और रात लिख के, कहां पैदा हुए, एक प्रश्न निशुल्क दूंगा और ऐसे नहीं देंगे, पूरी विवरण पत्रिका निकाल के देते हैं और नाम जरूर लिखिएगा। माता रानी का आशीर्वाद रहे, इसी अभिलाषा के साथ धन्यवाद। नमो नारायण।